आपने जाति और धर्म के नाम पर पलायन करता सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया वे उल्टा ही सामने आ रहा है। यहाँ पर प्रधान की दबंगई इस कदर परवान चढ़ी कि पीड़ित परिवार को अपना घर छोड़कर यहाँ से बाहर जाना पड़ा। दरअसल पूरा प्रकरण जो है भगवानपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर जमालपुर गांव का है, जहां पर प्रधान पति की दबंगई इस कदर परवान चढ़ी कि यहां के जो पीड़ित परिवार है उन्होंने गेट पर ताला लगाकर पोस्टर चस्पा कर दिया कि ये घर बिकाऊ है और पलायन करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह अपनी प्रधान पति गुंडाई दिखाता है, पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया कि मेरे भाई के ऊपर दबंग प्रधानपति के लड़के ने पिस्टल तान दी। वे कहीं ना कहीं सोचनीय है और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर प्रशासन सही जांच करे और यहाँ पर जो देखा गया जिस तरह पलायन कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं सोचनीय तो है ही, लेकिन एक सवाल भी खड़ा करता नजर आ रहा है। हमारे साथी जो पीड़ित परिवार है वो भी हमारे साथ है। 4 साल से उस पर चादर पड़ी हुई है, ना कि कोई पक्का निर्माण किया हुआ है। पक्का निर्माण का कोई मतलब ही नहीं बैठता, सिर्फ हमने चादर इसलिए डाल दी थी ताकि कोई मेहमान वगैरह आता है या हमारी गाड़ी खड़ी करने का जो साधन होता है सिर्फ उसको खड़ा कर लेते हैं। किसी के गेस्ट आते हैं तो वो भी अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब से ये प्रधान बने हैं पिछले 6-7 महीने से, तब से इन्होंने जो ग्राम समाज में इन्होंने ट्रैक्टर मिला हुआ है ग्राम पंचायत का, वो कूड़े से भर करके उस ट्रैक्टर को यहाँ पे खड़ा करते हैं। इनसे कोई पूछे कि यहाँ इंसान ही रहते, कि यहाँ जानवर रहते हैं जो तुम कूड़े से भर के से खड़ा कर रहे हो, क्या गंदगी नहीं फैलेगी? प्रधान का ये काम होता है। दूसरी बात, अगर हमारी चादर पड़ी हुई तो इन्होंने तो पूरा का पूरा मामला ही ग्राम समाज की जमीन में बना रखा है। इन्होंने अपना ऑफिस ग्राम समाज की जमीन में बना रखा है, अपनी चादर ग्राम समाज की जमीन में बना रखी है, तो फिर वो भी तो हटे। अगर हटाने की बात आती है तो पुलिस प्रशासन है, कानून है, क्या कानून नहीं है देश के अंदर? ये तहसील प्रशासन को बताते हैं, प्रशासन आती, प्रशासन आके हटाती। अगर भविष्य में यहाँ कोई निर्माण होता, हम अपनी चादर को प्यार मोहब्बत से हटा करके अपनी छत पे डाल लेते। हमने कोई पक्का निर्माण नहीं किया हुआ था। क्या एक प्रधान को इतना अधिकार है कि वो आतंक मचाएगा, हुड़दंग मचाएगा? मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप है, पूरी फोटोज है मेरे पास इस चीज की, किस तरीके से इन्होंने चादर पे ट्रैक्टर चलाए, कैसे इन्होंने हुड़दंग मचाया। फिर उसके बाद इन्होंने 50 आदमी मेरे घर पे चढ़ाए जब मैं उस टाइम मौजूद, थाने में मौजूद था, मेरी फैमिली मौजूद थी, मेरी मिसिज, मेरे भाई की मिसिज सिर्फ घर पे थी। एक प्रधान पति को इतना अधिकार किसने दिया कि वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा? क्या पत्रकारों के लिए कोई कानून नहीं होता है? क्या पत्रकार देश से ऊपर होते हैं, भारतीय संविधान से ऊपर होते हैं, कानून से ऊपर होते हैं? क्या ये कानून के दायरे में नहीं आते? क्या कानून इन पे कोई लागू नहीं होता है? क्या ये कुछ भी करेंगे? किसी महिलाओं को गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे, अत्याचार करेंगे महिलाओं पे, महिलाओं का शोषण करेंगे, क्या उनके साथ छेड़खानी करेंगे? क्या ऐसा कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? हम भी जानना चाहते हैं। हम इसके बाद अपना पूरा मामला एसडीएम महोदय के पास भी लेके गए, हमने पूरी फुटेज दिखाई वहां पे। मैंने कहा सर आप यहाँ पे बैठे हो, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हो, ये आपको शिकायत करते हैं, आप मेरी चादर को प्यार मोहब्बत से हटवाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं था सर। लेकिन उसके बावजूद एसडीएम महोदय ने भगवानपुर थाने में फोन किया, भगवानपुर थाने में मैंने 2 तहरीर दी हुई है। ये सब मामला होने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बननी है पुलिस की। उसके बाद इन्होंने अपना एक भांजा रहता है शेखपुरी के अंदर, वहां इन्होंने, मेरा भाई छोटा वाला लैब पे काम करता है, लाइफ केयर लैब पे, इन्होंने अपने छोटे भाई को, मेरे भाई को गोली मारने के लिए भेजा, जिसकी ऑडियो वहां पे जो लड़के काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे भेजी कि आपके भाई को ये गोली मारने के लिए आए। अरे इतना आतंक बचाएंगे देश के अंदर से? क्या कानून खत्म हो गया? क्या संविधान बिल्कुल खत्म हो गया? क्या कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है? क्या पत्रकार ही सब कुछ रह गए इस दुनिया के अंदर, या और कुछ नहीं रहा है? आज ये कहते हैं, हमें धमकी देते हैं कि मैं प्रधान भी हूं प्लस पत्रकार भी हूं, अब मेरा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या ये संवैधानिक पद पे बैठ के क्या ऐसा करेंगे? लोगों को परेशान करेंगे? लिहाजा मैं आप पत्रकार बंधुओं से, महोदय से निवेदन करता हूं, आप मेरे मकान को इसे दे दीजिए, मुझे सिर्फ पेमेंट दिलवा दीजिए। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ों में नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरे सर से मेरे बाप का साया खत्म हो चुका था 2 साल पहले। अगर कोई भी गांव का व्यक्ति, एक व्यक्ति भी ये कह दे कि हाजी जी के 3 लड़कों की गलती है, तो मैं आज ही यहां से समर्पण कर दूंगा अपना। अगर 1% भी कोई गलती निकाल दे, इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर रखा है। आप गांव की किसी भी व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन करा के पूछ सकते हैं कि हमें इन्होंने कितना परेशान कर रखा है। हर फुटेज, हर वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। हम करें तो क्या करें? हमारी समझ में नहीं आ रही बात। इतना टॉर्चर करें, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमें 307 मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं तुम्हें तीनों भाइयों को 307 मुकदमे में फंसा करके ऐसा कर दूंगा कि तुम बेकार हो जाओगे। कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान जो पति है उनकी वजह से तो पीड़ित है ही, लेकिन इसमें अहम रोल प्रशासन का भी है। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन सही रहते, यहाँ पर कार्रवाई करता, तो शायद इन्हें पलायन ना करना पड़ता। हमारे पास महिला ग्राम प्रधान है, आखिर इन लोगों को पलायन करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि प्रधानमंत्री को मजबूर कर रहे हैं, ये सब करने के लिए प्रधानमंत्री मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि जो प्रधान है उनके सामने आए आगे, ठीक है,
ये जो काम हो रहा है समाज में, ये बिल्कुल मेरे इरादे से तो बिल्कुल एकदम गलत हो रहा है। ठीक है, सबसे मेन जो है टारगेट होता है वो होता है प्रधान। प्रधान का क्या कार्य होता है? प्रधान का कार्य होता है अपनी जनता के बीच एकता बना के रखना, समाज की भलाई करना। अब इन्हीं लोगों ने तो उन्हें चुना है। अगर ये इन्हीं लोगों के साथ में ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? कैसे जनता का भलाई होगी? कैसे ये जो समाज है सेफ रहेगा? अच्छा, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा गया कि जो तहसील में हो या कहीं भी अन्य जगह हो, मोहर मारनी हो, तो कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधानपति है वो खुद ही साइन करते हैं। आपको नहीं लगता कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है? इसमें महिलाओं का बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। अगर जब उनको अपने आप ही साइन करने हैं, अपने आप ही सब कुछ काम करना है, तो महिलाओं को आगे क्यों लाते हैं? बताओ क्यों लाते हैं? सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर उनको अपने घर में कैद करके रखना होता है तो फिर उनको सामने नहीं लाना चाहिए। आखिर जागरूक किस तरह होंगे? फिर जागरूक इस तरह होंगे क्योंकि हमारी जो ब्लॉक रुड़की है उसमें सभी जितने ग्राम प्रधानपति होते हैं वो खुल के सामने आते हैं, अपनी पत्नी को सामने नहीं करते। हालांकि कहीं इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है, जो यहाँ पर सेक्रेटरी होते हैं उनका भी अहम रोल होता है। उनका भी अहम रोल होता है, बिल्कुल होता है। अगर वो खुलकर बोले कि यहाँ पे आपकी जगह ग्राम प्रधान की जगह है तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। उनको सबसे मेन वही है, अगर वो बोल दे कि देखो उनका एक इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रधान को सामने लाए, ना कि प्रधानपति को। ये मेन यहाँ पे जो चल रहा है। हमारे सामने जो सबसे अहम मुद्दा जो निकल गया है, जो प्लान का है, वो तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जो ग्राम प्रधानपति है, जो उनके द्वारा दबंगता दिखाई जा रही है, कार्य करा जा रहा है, वो भी है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। आखिर कब प्रशासन इन पर नकेल कसेगा, ये सोचनीय बात है। हमारा कैमरा पर्सन के साथ मेरा अकरम भगवान। अच्छा, उस दिन लड़ाई हुई थी जब मैं ये तो सब चले गए थे, मेयर 2 बहू थी यहाँ से, और गाँव में शायद 15-20 आदमी, 20 तक 25 तक गाँव में पता नहीं यार, सबने किवाड़ों में लात मारी हाथ। बाबू नाम था उसका। और फिर हम जिंदे पे खड़े, हमने चीखें मार दी, करके हम सब फिर किवाड़ खोल दिए, अंदर घुस गए, ऊपर भाग गए अपना, उसको छत को चले गए। तो फिर और मर्दना उन्होंने नीचे तोड़ फोड़ करी, जो कुछ थोड़ा फोड़ा वहाँ से। अच्छा, फिर हम अपना ऊपर चले गए, हमने ममती का वो लगा लिया कुंडा, नहीं तो हमारे साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गुस्तार हमें बहुत दी उन्होंने। अच्छा, मेन विवाद किस चीज़ है? जो मेन विवाद तो ये हो जो यहाँ से कूड़े की वो खड़ी करो और यहाँ से भी खड़ी करो, और ये पूरा ये रखा, ये चद्दर पड़ी थी यहाँ से। अच्छा, ये चद्दर पहले तो लड़ाई के बाद इन्होंने हिलाई। अच्छा, एक यासीन नो और एक सलीम नो, और हिला को इन्हों फिर इनको ट्रैक्टर चला कर इनकी ठोक मार को उसमें उन्होंने नलियों में उन्होंने नीचे गिर गई। फिर उन्होंने नीचे गिर कर फिर पहले यासीन ने ट्रैक्टर पीछे हटा के ऊपर चढ़ाया चदरों पर, फिर 2 बार उसने बल्हारा, 3 बार उसने ऊपर चढ़ाया चदरों पे, फिर वहाँ बच्चे चढ़ाए, उनको पत्थर मारे गए बच्चों ने। अच्छा, हम तो ऊपर चढ़ रहे देखा गया। अच्छा, गाली इतनी बुरी बुरी हम देते रहे, गंदी निकाल रहे, बाहर निकलो तब करेंगे ना जी। हम तो थाने में गए थे, मैं तो यही थी घर पे ही जी, हम गए गई थी थाने में, मैं घर पे ही थी। वो तो यहाँ से लाकर ट्राली खड़ी करो कूड़े के, हमने कहा तो एक बार यहाँ ट्राली ना खड़ी करो, बहुत बात है, चढ़ान रखती हो। जब प्रधान सफाई चाहता अपने बाहर तो हम भी सफाई चाहते हो। जब तक ये तो मान लेंगे, फिर इन्होंने क्या नाम लड़के ने कहा हटा लो, दानिश हुआ, सलीम हुआ, यासिन हुआ, ये सारा है बदतमीजी करी इन्होंने बहुत ज़्यादा। लेडीज़ के साथ भी करी, मार पिटाई करी इन्होंने, खींच के ले गए हम अपने बाहर ही। फिर इन्होंने ट्रैक्टर चलाया, चद्दर गई, चद्दर में 50,000 रुपये, मेरा आदमी नहीं है एक जा, मैं बेवा औरत हूँ, उसको से 50,000 रुपये प्रधान ने लिए थे। नो कहा था मुझे दे दो, थारी चद्दर को कोई नहीं रोक सकता। तहसील पत्थर काटना 50,000 रुपये लिए थे, सिर्फ मैं और मेरा आदमी था। इनमें दुनिया में नहीं है, ये मेरे बच्चों को परेशान करना चाह रहा। क्यों परेशान कर रहा है, क्या मतलब है, क्या नहीं? ग्राम समाज की भूमि है जी, ग्राम समाज की भूमि है। हाँ, जिसने कहा कि गिरवाई थी, इधर में डाल ला, इधर तुम डाल लो, तुम्हारी कार खड़ी हो जा करोगे। चलो हमें कोई वो नहीं, ट्रैक्टर चलाने का क्या मतलब है? फिर अपने को भी ट्रैक्टर चलवाता। फिर हम थाने में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, वहाँ गए कोई सुनवाई नहीं हुई। कई दिन हो गए हम भागे फिर रहे, फिर इन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। रात फिर खड़ा करा, इधर तो वो कूड़े का वो कर दिया खड़ा, इधर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, इधर फट्टे घेर दिए, हमें पड़े फट्टे उठा लिए इन्होंने। नो बताओ, हम परेशान न हो तो और क्या करो? हम अपना मकान बेचना चाह रहे, प्रधान के वजह से हम प्रधान नहीं रहना चाह रहे यहाँ पे, हमें परेशान कर रखा, हम मुकदमे में फंसे। बेनका रानी, ग्राम किशनपुर जमालपुर की उप प्रधान। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि देखो,
प्रधान किस लिए बनाए जाते हैं? जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, समाज में एकता रहे ये इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारे तहसील प्रधान जी नहीं है, प्रधान ये प्रधानपति है। ठीक है, प्रधान इनकी पत्नी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कोई कहीं पे कोई भी ग्राम में कोई काम होता है, कार्यस्थल पर कोई भी कार्य होता है, तो वहाँ पे ग्राम प्रधान नहीं आते। ठीक है, वहाँ पे ग्रामपति आते हैं, नहीं सॉरी ग्राम प्रधानपति आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही बड़ी बात मुझे बुरी लग रही है, क्योंकि प्रधान नहीं आके प्रधानपति आते हैं। ठीक है, अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जहाँ जहाँ महिला प्रधान है और वहाँ उनके जो पति काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि महिलाओं का शोषण है एक तरीके से? बिल्कुल शोषण हो रहा है, बिल्कुल शोषण हो रहा है। जब हमको ये पता है कि हम अपनी पत्नी को आगे नहीं कर सकते, तो उनको चुनाव कैसे लड़ा सकते हैं बताओ? अगर हमें तो यहाँ पर विवाद क्या है, मुद्दा क्या है? विवाद ये है कि मतलब ये आप देख सकते हो, पीछे इनको परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे घर के सामने ये जो जमीन है यहाँ पे, ये बंजर जमीन है, यहाँ पे ये ग्राम समाज जमीन है। तो यहाँ पे इनकी दोनों की ग्राम समाज जमीन में ये जो बने हुए हैं मकान। लेकिन प्रधान जी, एक सवाल और है यहाँ पर, अगर ग्राम समाज की भूमि है तो कब्जा तो होना ही ना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। ये प्रधान जी ने कैसे कब्जा कर लिया, हम इस चीज पे तो ऑप्शन बताना चाह रहे हैं। नहीं, पहले तो आप लोगों ने यहाँ से किया, जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई पैसे लिए गए। बिल्कुल लिए गए, तहसील पत्रकार ने पैसे लिए। उन्होंने बोला कि एक साइड में आप करो, एक साइड में हम करेंगे। ठीक, आज प्रधान बनने के बाद में वो अपना हक जता रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। जब उनको करना था तो जब छूटनी है तो दोनों की छूटे ना। ये ऐसा कैसे अत्याचार कर रहे हैं ये प्रधान? क्या मामला पूरा मेरे पड़ोसी है, बल्कि मेरे पड़ोसी क्या घर के 23 तारीख की घटना है। सुबह 8:30 बजे सफाई कर्मी ट्रैक्टर ट्रॉली जो ग्राम पंचायत की है वो यहीं बराबर में खड़ी होती, खाली जगह पड़ी। ये पड़ोसियों की कार भी खड़ी होती, लेकिन शाम से ही इन्होंने उसके ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे कार खड़ी कर दी। सफाई कर्मियों ने आवाज़ लगाई कि भाई कार हटा लो, तो काफ़ी देर बाद निकले और तीनों भाई नहीं। मैं यहाँ बैठा था, एक मेरा भाई था, वो बहस करने लगे भाई यहाँ आज के बाद कहीं ना करिए। जितने भाई पूछते भाई ने उसने हमला बोल दिया और 4-5 और निकल आए, घर की महिलाएं निकल आई, अकेले भाई को पीट दिया और उसका फ्रैक्चर निकला उसके सिर में। पता नहीं 10,000 हथियार लगा के लौट लाए। बस ये घटना पलायन की कहाँ से क्यों बात आ रही है कि तहरीर भी वही दे रहे, पीट भी वही रहे और घायल भी कर दिया हमने। फिर भी कि भाई हम जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। तो अपने भाई को भी समझाया, परिवार को भी समझाया और हम चुपचाप बैठ गए। 4-5 दिन पहली घटना कोई भी नहीं हुई। अच्छा, जिस तरह की मामला सामने आ रहा है कि भाई ग्राम समाज की जमीन है, उस पर जो टीन पड़ा था वो तोड़ा गया, क्या सच्चाई है? नहीं, टीन की जो बात है, टीन तो डलवाया ही मैंने तो। अच्छा, वाहन खड़ा करने के मोहल्ले के और भी लोग खड़ा कर दे, मेरे यहाँ भी खड़ा कराया था ना। ये सारी ग्राम सभा, इसमें आज और लोग भी खड़ा करें। ये सुलेमान भाई बैठे हफ्तों खड़ा रहे, इनकी गाड़ी खड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई मसला नहीं। वो भी 7 महीने से खड़ी हो रही थी वहाँ। अब वो तो जब झगड़ा हो गया तो उसके बाद आप जानो ही क्या भाई, इसी वजह से झगड़ा हो रहा तो टीन हटा दो, खाली में खड़ी कर लिया करें, इतनी सी बात है और कोई बात। दूसरे लोग जो दूसरे उसके साथ बहसबाजी करते थे लड़के, जो ट्रैक्टर चलाता है उसके साथ में बहसबाजी करते हैं। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आज हटा लो, बाद में देखेंगे खड़ा होगा या नहीं होगा। अच्छा, मैंने बोला जी तू ये है वो है फलाना दिन का, बस शायद हो गया। तो तुम्हारा क्या मारा उन्होंने? मैंने मारा जी, लट मारा जी, बहुत खतरनाक वाला। मैं चक्कर खा के नीचे गिर गया एकदम से, मुंह में से भी खून आ गया।